में बीजेपी प्रवक्ता ईशान त्यागी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मोहम्मद आजम समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं। राजकुमार राजन और महेश दास भी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। लेकिन इस सबके बीच एसएन सिंह साहब, आप ही से शुरुआत करते। 5 सितंबर को जो शुरू हुआ था, क्या वहीं उस वक्त वो खत्म नहीं हो सकता था? नहीं, बड़ी अच्छी बात आपने कहा। आप देखिए ना, मोहब्बत से कोई चीज़ शुरू होगी तो मोहब्बत में तो आत्मीयता है, मातृत्व है, भातृत्व है, प्रेम है, लगाव है, करुणा है। वहाँ घृणा तो है नहीं, द्वेष तो है नहीं, राग तो है नहीं, वैमनस्यता तो है नहीं। और ये जो कुछ भी किया जा रहा है इसमें तो वैमनस्यता साफ साफ दिख रहा है। इसलिए इसका प्रेम से कोई संबंध नहीं, लव से कोई संबंध नहीं। और मैं कहूँगा लव कहना है तो सबसे पहले आई लव इंडिया कहे ना। जब हम आई लव भारत कहते हैं, आई लव इंडिया कहते हैं, तो हम संविधान से प्यार करने लगते हैं। और संविधान में तो राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, शंकर भी हैं, अल्लाह भी हैं, ईश्वर है, सब समाहित हो जाता है। इसलिए हम भारत से प्यार की बात करते हैं और भारत की बात करते हैं। अब देखिए, बात इसकी आती है कि आप बरेली, जुमा और एक धर्म, तीनों को एक साथ जोड़ देने का कार्य कीजिए। कोई मौलवी या कोई मौलाना अगर इस तरह की बात करते हैं कि भाई ऐसी चीज़ें जो कभी नहीं होती, क्या इसके पहले हम अपने माता पिता, गुरु, गार्जियन या परम पिता को प्रेम नहीं करते हैं? प्रेम करते हैं। लेकिन इस तरह से उजागर करने का ये कौन सा प्रेम है कि जहां हाथों में हथियार लेकर और हिंसा पे आमदा हो? हथियार लेकर कौन आया? ये तो अभी तो जांच का विषय है। लेकिन उपद्रवी कहेंगे उसको, हम तो धार्मिक नहीं कहेंगे। वह उपद्रवी जो भारत में, उत्तर प्रदेश में अराजकता उत्पन्न करना चाहता है, वो किसी भी धर्म, जाति, बड़ मत मजहब का हो, उपद्रवी हो। और मैं तो धन्यवाद भी देता हूं वर्तमान सरकार के और वर्तमान सरकार की पुलिस को कि समय रहते ही काबू पा ली गई। नहीं तो हमने तो भागलपुर दंगे से लेके मुंबई के दंगे तक लेके और हैदराबाद, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे दंगे। फतेहपुर में जो मजार विवाद हुआ था, वहां तोड़फोड़ करने एक भीड़ पहुंची थी, वहां पुलिस तमाशबीन क्यों बनी थी? नहीं, देखिए, जहां तमाशबीन बनी है, बड़ा जिम्मेदार पत्रकार आप हैं, बड़ा जिम्मेदार चैनल है, जिम्मेदारी से आप दिखाए भी होंगे। और उत्तर प्रदेश की पुलिस में अगर कोई तमाशबीन बनता है तो जो मुखिया है ना, जो मुख्यमंत्री है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, वो तमाशबीनों पे भी कार्रवाई करते हैं और जो कानून हाथ में लेता है उस पे भी कार्रवाई करते हैं। बार बार आप देखे होंगे खुले मन से कहते हैं कि कायदे में रहोगे तब फायदे में रहोगे। अगर आप ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके घर का घेराव करने के लिए बड़ी तादाद में भीड़ पहुंची थी, सड़क पर खूब हंगामा हुआ, क्या कर रही थी पुलिस? नहीं, आप देखे होंगे 8 लोग उसमें गिरफ्तार होते हैं, शायद आपको के जहन में न हो, फिर भी मैं जिम्मेदार चैनल पे आपको याद दिलाना चाहूंगा। और संभल में भी जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया वो भी हुए, गोरखपुर में जिन्होंने दिया वो भी हुए, वो रामपुर, कानपुर, बरेली, बदायूं, बुलंदशहर, वो समाजवादी पार्टी की सरकार की आप याद दिला रहे हैं कि 700 घटनाएं हुई और जो घटना को अंजाम दे रहा है हेलीकॉप्टर में बुला के चाय पिला के मुख्यमंत्री आवास से छोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसीलिए तो इसको पारदर्शी, जवाबदेह, ईमानदार जनता की सरकार कहते हैं कि कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। और मैं कह रहा हूं दूसरी बार सरकार भी इसी नाते बनी कि कानून व्यवस्था बहुत टॉप क्लास की उत्तर प्रदेश में। इस नाते उत्तर प्रदेश की जनता ने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं चीज किसी को भी कहना चाहूंगा कि क्या कल को सोमवार को लोग कहें कि भाई हम तो शंकर भगवान के नाम पे आई लव यू शंकर का के जुलूस निकालूंगा, मंगलवार पे हनुमान जी के नाम पे, बुधवार पे गणेश जी के नाम पे, बृहस्पतिवार विष्णु जी के नाम पे, शुक्रवार वैष्णो माता के नाम पे, ऐसे अगर रोज जुलूस निकलते रहेंगे तो ये ठीक है क्या देश में? क्यों नहीं किसी भी धर्म के जो मौलाना है और दूसरे धर्म वाले भी वो आगे आकर कहें कि मोहब्बत इजहार करने की विषय वस्तु नहीं है, हाँ, वो तो आस्था का विषय है। की जब बात हो रही हो तो ये